तो ये धान फैला हुआ है और ये सारे जो मजदूर हैं ये आप कह रहे हो बाहर से आए हैं, बिहार से, यूपी से जी। हैं? बिहार और यूपी से जी। और ये जगह है लाडवा की मंडी, लाडवा की मंडी से, हाँ। 2 यही- नंबर दुकान। 2 नंबर दुकान। हाँ जी। ये दुकान आपकी है क्या? ना जी, ये आड़ती की हमारे। आरती की। हाँ जी, मैं तो किसान हूँ जी एक। अच्छा, आप किसान हैं। हाँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और अभी हम लाडवा की मंडी में बैठे हैं और ये मंडी उस विधानसभा में आती है जहां से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। और बड़ी मंडी है ये। कितनी बड़ी मंडी है? ये बहुत बड़ी मंडी है जी। अच्छा, हाँ, दो तीन छोटी मंडियाँ हैं जी इससे। यहीं है जी। तो क्या क्या बिकता है इस मंडी में? इस मंडी में गेहूं और धान, मक्का, सूरजमुखी। सबसे ज़्यादा क्या बिकता है चाचा? ये जीरी जाकर बिका, गेहूँ भी बिका। जीरी मतलब ये धान? हाँ, धान। तो धान का सीजन आ गया। अभी तो खेत कटाई कितनी हो गई है? कटाई तो सारा धान पका पड़ा जी खेतों में, कुछ बरसात में गिर गया था। बस यहाँ मार्केटिंग नहीं हो रही। हाँ जी, गवर्नमेंट ले नहीं रही ना। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं पड़ी अपना 10-10 दिन की डेरियां लगी है ना। तो आप लोग का एमएसपी पे मिलता है? एमएसपी मिलता है? MSP? ना, कितने में जाता है ये? या तो किसी रेट में भी नहीं आया, नहीं पड़ी। गवर्नमेंट लेगी जी तो बिकागी। जब गवर्नमेंट लेगी तब एमएसपी पे जाएगा। चुक्की होगी जी इस टाइम पूरी, अच्छा, फिर बिकागी, नहीं बिकती। थोड़ा हमको मंडी का सिस्टम समझाइए, कैसे मंडी में आप लोग लाते हैं, कैसे बिकता है? बच्ची सुक्का की चीज बिकागी, नहीं पड़ी या चाप महीना पड़ी रही हो। महीना पड़े। ले ही नहीं रही गवर्नमेंट, ले रही। क्या कह रहे हो? अभी नहीं खरीद रही। माल तो सूखा पड़ा है सारी मंडी में, सारे खेतों में किसान लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे खरीद ही नहीं हो रही है। अभी नहीं हो रही। कब से होगी खरीद? खरीद तो इन्होंने 1 तारीख से कर दी थी, लेकिन जो राइस मिलर्स की हड़ताल चल रही है, जिसको हर साल ये माल देते थे, उन्होंने लेना बंद कर दिया कि हम नहीं ले रहे, हमें नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत नहीं कर रही है अभी, नहीं कर रही। और इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, आड़ती परेशान है। अभी इस मंडी में कितना धान आके रखा होगा? धान यहाँ कम से कम 50,000 60,000 क्विंटल माल पड़ा है इस टाइम। अच्छा, हाँ, आप क्या करते हो? मैं आड़ती हूँ। आड़ती। क्या होता है आड़ती का काम? जो है थोड़ा, जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि आड़ती जो है बिचौलिया होता है। क्या करता है आड़ती, ये बताइए। आड़ती का काम होता है जी, जैसे किसान लेके आते हैं हाँ, तो उसका माल बिकवाना होता है, वो यहाँ से पैसे भी ले जाते हैं, मतलब इनको लेन देन का आड़ती के पास ही होता है, तभी वो यहाँ पे फसल लेके आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे किसान आंदोलन हुआ बीच में, तो लोग कह रहे थे कि ये किसानों का नहीं आड़तियों का आंदोलन है। तो आड़ती क्या होते हैं? वो तो कुछ गलत लोग होते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं। हाँ। किसान तो आड़ती के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, किसान का आड़ती का कोई रोल नहीं था उसमें। वहाँ तो किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाए थे, आड़ती के लिए क्या कानून बनाया उन्होंने जो आड़ती वहाँ पे आंदोलन करवाएंगे। नहीं, आड़ती का काम थोड़ा मुझे आसान भाषा में समझाएंगे, क्या काम होता है आपका एक्चुअल में? आड़ती का काम होता है कि इनको फाइनेंशियली मदद करते हैं, इनसे पैसा हाँ? लेते हैं किसान। लेन देन होता है आड़ती के साथ इनका, जब इनकी फसल पकती है वो फसल से वो पैसा चुकाते हैं। मतलब आप किसान हो या फिर आप भी है? आप किसान हो। क्या नाम आपका? मेरा अजय, हाँ? अजय शर्मा। तो अजय जी, ये बताइए कि ये जैसे बता रहे थे किसान इनसे पहले ही पैसे ले लेता है क्या? हाँ, बहुत से किसानों का लेन देन होता रहता है। बहुत से किसान नहीं भी करते, बहुत सौ का लेन देन रहता है। जैसे जैसे आसान तरीके से, जैसे मेरे पास 1 बीघा है, ठीक है, और 1 बीघे का मुझे धान उगाया बेचना है, तो इसमें आड़ती का क्या रोल है? आड़ती ही उसको बिकवाता है, इनका कमीशन होता है इसमें 1-2% जो भी होता होगा, सर वो गवर्नमेंट देती है उनको। और माल खरीदता है, सेलर वाले हैं, वो सेलर में अपना ले जाते हैं, इनको गवर्नमेंट के एजेंट हैं, जो कमीशन है वो कमीशन आ जाता है। आड़ती की जिम्मेदारी होती है उनके, जो माल है सारा बिकवाना, तुलवाना, उसकी सफाई, सब कुछ साफ सुथरापन करके देना होता है। अच्छा, एक बार बताओ कि किसान अकेले नहीं बेच सकता क्या अपने से? नहीं, वो इनके बिना नहीं बेच पाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना लेबर रखना, उसको इसको मेंटेन करना पूरे सिस्टम को, तो किसान के बस में नहीं है वो। तो अभी ये ऐसे फैला क्यों दिया है पूरा? इसमें मॉइस्चर ज़्यादा था, जो अच्छा। गवर्नमेंट ने कर रखा है अभी 17% मॉइस्चर लेना है, अच्छा, इससे ज़्यादा पास नहीं होगा। हाँ। तो अब जब तक इसका 17% मॉइस्चर नहीं आएगा, जब तक इसको ऐसे ही रखेंगे गिर के। अभी धान का एमएसपी कितना है? 2300 रुपये है, और जो सुपर फाइन 2300? जो सुपर फाइन है उसका 2320 है, और जो कॉमन में आती है वो 2300 रुपये है। 2300 रुपये। पर क्विंटल। आप लोग अभी जैसे जब बिकने लग जाएगा, जब सरकार खरीदेगी तब बेचोगे या फिर ऐसे बेच नहीं, दोगे? वो तो है ही, जो सरकार खरीदेगी जब भी बिकेगा, ऐसे तो नहीं। ऐसे नहीं। नहीं,
दूसरा क्या होता है, हर बार का काम है ये सेलर वालों का, चाहे आड़तियों का लगा लो, जब भी किसान की फसल मंडी में आती है ना, जब भी इनको अपने जो है प्रॉब्लम है, जब भी आती है इनको याद, उससे पहले कोई प्रॉब्लम याद नहीं आती इनको भी आज मेरे को नुकसान हो रहा है। आप महीना पहले भी हड़ताल कर सकते हो इस चीज़ की, 2 महीने पहले भी कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते? वो ये किसानों को परेशान करने के लिए करते हैं और क्या करते हैं? बिना माल के तो हड़ताल ही नहीं हो सकती भाई साहब, बिना माल के कैसे हड़ताल कर दोगे? जब नहीं माल तो जो क्या कि अड़ती ने नहीं पता या कि सेलर ने नहीं पता, किसने नहीं पता, एक किसान खेती कर रहा है उसको पता भी 3 महीने मेरी फसल मंडी में चली जाएगी, क्या वो सेलर वाले को नहीं पता भी मैं अपना सेलर चलाना है तो कितने दिन में मेरे पास माल आ जाएगा? सेलर वाला तो कह रहा है कि मेरे को मतलब इसमें वारा नहीं खराब, मैंने हड़ताल हुई क्यों है? हड़ताल राइस मिल वालों ने की क्यों? राइस मिल वही है, वो कह रहे भी हमें तो इसमें नुकसान है, अगर हम इसको 17-18 माउचर पे लेंगे ना, इसको 18 पे 19-20 पे, तो हमें नुकसान होगा। और कोई भी चीज़ है जी, अगर मैं मंडी में कुछ दुकान पे कुछ चीज़ लेने जा रहा हूँ ना, तो मैं उसकी क्वालिटी तो देखूंगा, उसकी क्या क्वालिटी है। अगर अपने घर पे उस चीज़ को लेके जा रहा हूँ भी मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे किसी मर्जी का जो हो जाए नुकसान हो जाए, तो मेरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अब जैसे ये जो सरकार आएगी, नई जो सरकार बनेगी, जिस पार्टी की बने, तो आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे किसानों के? मुद्दे ये है जी, अच्छा रेट मिले किसानों को, टाइम पे फसल निपटे उनकी, जो फसल का नुकसान होता है, जैसे ओले पड़ते हैं, कई बार में बेमौसमी बारिश होती है, उसको मुआवजा मिले उसको किसानों को, हर फसल को MSP पे जाए, ताकि किसानों को इधर उधर ना भटकना पड़े। अब जैसे ये है, अब सेलर वाले नहीं खरीद रहे तो किसको उसका छूटे है, उसका सेलर वाले क्या हुआ है इसमें? उसको तो कुछ वो नहीं है, तो जब उठाएगा जब उठा लेगा, वो दिक्कत तो किसान को हो रही है इसमें। तो अब ये बताइए, जैसे आपके यहाँ से जो नायब सिंह सैनी हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मेवा सिंह सिटिंग MLA हैं, उसके अलावा शेर सिंह बड़शामी की बहू लड़ रही हैं, सपना बड़शामी यहाँ से INLD से, और भी लोग हैं, और कोई यहाँ पे जो चीज़ की चर्चा हो? कुछ आज़ाद भी खड़े हैं यहाँ पे, हाँ। संदीप गर्ग खड़ा है और एक चिम्मा जी खड़े हैं, काफ़ी कैंडिडेट हैं। किसकी टक्कर लग रही है या एक तरफा देखो, है? अभी तो कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर है यहाँ पे, दोनों की टक्कर। टक्कर है। हाँ 19-20 कौन है? देखो ये तो टाइम बताएगा, जो 19-20 अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अरे अब तो जो है टाइम क्या ही रह गया, अब तो प्रचार खत्म हो एक दिन में जाएगा। माहौल बदल जाता है, अब तो हाँ? एक दिन में माहौल बदल जाता है। ज्यादा जोर वैसे CM यहाँ पे CM कैंडिडेट होने की वजह से ज्यादा जोर बीजेपी का है, जो रियलिटी है। ज़्यादा? हाँ ज्यादा, वो की बाकी बाद में पता लगता है, एक दिन 2 दिन पड़े हैं क्या, किधर जाता है किधर नहीं जाता है। उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? हाँ हैं? आप बताओ। ये तो एक तरफा इलेक्शन है जी, इसमें कांग्रेस की वोटर ज्यादा है जी। एक तरफा होता तो ये जो है कह रहे थे उनकी जो है। ये तो आप अपनी समझ है जी, हाँ। एक तरफा है जी, सब बरादरियों तंग है जी सरकार थे, गरीब भी, मजदूर भी, किसान भी, हर एक बरादरी तंग है जी इससे। ये कोई जात पात का इलेक्शन नहीं है, ये मुद्दों का इलेक्शन है। जब हमारी फसल ही नहीं सही बिक रही जी, हम कोई अकेले लेता है नहीं, हमारे पीछे तो परिवार है जी। सब तो MSP पे ले रही सरकार, कहाँ ले रही जी, बिक ही नहीं रही जी। अभी नहीं बिक रही ना, बिक तो जाएगी जब हो देखो जाएगा। भी इतना बिकेगी जो खेत में नहीं होगा कुछ, खेत में बुद्धि नहीं हो जाएगी, बुद्धि की सारी जीरी। हाँ आज से 15-20 दिन पहले उठनी चाहिए थी सारी जीरी। अच्छा, और जब पड़ी ने 10-10 दिन हुए पड़ी ने, मेरी डेयरियाँ रोशनी पड़ी लगी पड़ी खराब हो जाएंगे अंदर से। तो क्या है आप लोग क्या, कौन जीत रहा है इस बार? तो ये कांग्रेस का हो तो आप कांग्रेस चाहते हो? नहीं, मैं हाँ कांग्रेस ही है। और आप पक्के कांग्रेसी हो? हाँ पक्के हाँ। अच्छा, हाँ पिछली तो वोटर है जी, हम तो वोटर हैं, हम दुखिए रहे जी इस कर का, इनका कांग्रेस से वोट पावांगे। तो पिछली बार जो यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे तो उन्होंने कुछ काम वाम करवाया? कांग्रेस का विधायक अपोजिशन में है जी, वो क्या काम करांदा, और जो छोटे मोटे काम है उन्हें करे भी जी। गोहर बनाए जी उन्हें 150 तो गोहर बनाए 3 गट्ठे के जी, और छोटे मोटे और भी बहुत काम करे जी मेवा सिंह ना, उसकी छवि भी अच्छी है। जो बता ही रहे हैं भाई, हैं? ये जो मुद्दे बता रहे हैं यही मुद्दे हैं, और क्या मुद्दे हैं? यही मुद्दे हैं? ये क्या मुख्यमंत्री की सीट फंसी हुई है? बिल्कुल फंसिया जी, हैं? बिल्कुल फंसिया। यू लोकप्रिय नेता जी मेवा सिंह, यू कोई आम नेता नहीं है, बहुत लोकप्रिय, हर के सुख दुख में जाने वाला नेता है ये, बहुत शरीफ छवि का बेदाग नेता जी है। तो आप इनसे अलग सोचते हो कुछ और है? नहीं यही सोच है, हैं? यही सोच है। अरे पूछूंगा सबसे, हमारे पास समय आप चिंता मत करो। हैं? ये जो कह रहे हैं आप, इस पे क्या राय रखते देखो, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है जी। हैं? हाँ, अभी अंकल जी ने कहा अभी मेवा सिंह ने यहाँ 150 गोर बनाए हैं, हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे, 2009 से थी, 2014 तक थी वो, उस टाइम किसी ने नहीं सोचा किसान के गोर के पक्के करा दो भाई। ये बीजेपी सरकार आई, उन्होंने स्कीम लेके आए, वो भी हर किसान के खेत का पक्का रास्ता होना चाहिए, तभी पक्के रास्ते बनने स्टार्ट हुए। उससे पहले भी 10 साल हमें भी देखा उनका शासन। आज मैं, चलो अंकल जी बैठे हैं, इनकी बात आ रहा है, तो मैं किसान, मेरे ना आज उम्र 38 साल उम्र हो गया मेरी,
2009 में पुलिस की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जैसे आज कल लिस्ट लगनी थी, रात तक मेरा नाम लिस्ट में था, और रात के जो सुबह लिस्ट लगी तो रातों रात नाम गायब हो गया। पूछना चाहता हूँ मैं कांग्रेस से, वो नाम कहाँ गया, कौन खा गया उस नाम को बीच में से? तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है ना हमारे वर्ग, वो स्थायी हुए हैं कांग्रेस के। मेरे गांव से एक लड़का 6 लाख रुपए पुलिस के दे के आया था पुलिस भर्ती में, और उसके क्या हुआ, उसका भी ऐसी रातों रात नाम लिस्ट में से चला गया, और जब पता लगा उसका बाद में कि नाम नहीं, 6 लाख रुपए भी उसके वापस नहीं आए। तो मैं ये पूछना, तो भी कहाँ गया वो लिस्ट, कैसे गायब हो जाती थी लिस्ट रातों रात? वो आप भी यहीं से हो? मैं थाने सर, कुरुक्षेत्र से। थाने सर ही जिले कुरुक्षेत्र। किसका माहौल लग रहा है? कांग्रेस का है? कांग्रेस, अशोक अरोड़ा जी है, कांग्रेस का है। है? नहीं, थाने सर है ना जी मेरा दोस्त, थाने सर है, थाने सर। क्यों लग रहा है माहौल? एक तो इतने काम हुए नहीं जी बीजेपी में। हमारे शहर की एक लाइफलाइन सड़क है, उन्होंने वही मतलब बनाने 7-8 साल लगा दिए। अच्छा, हाँ जी, ऐसा कुछ मतलब काम हुआ नहीं शहर के अंदर। तो थाने सर शहरी आबादी इलाका है? शहरी, ज्यादा शहरी है जी, ग्रामीण कम है। किससे शहरी किससे मुकाबला है वहाँ पे? ज्यादा। अभी मंत्री हैं सुभाष सुधा जी, उनसे है बीजेपी से, 2 बार के MLA हैं सिटिंग, तो उनसे है जी। उनकी सीट फंसी हुई है? निकलेगी नहीं जी, बिल्कुल ऐसी फंसी है उनकी तो, सुधा जी की जी। है? कम डिफरेंस था जी। हाँ, 500-600 वोटों का फर्क था। हाँ, इनका तो बिल्कुल क्लियर आ। ये तो कह रहे हैं कि पहले इनके बहुत भ्रष्टाचार हुआ और इनकी 10 साल में। अब कौन सा कम है जी, अभी तो वो ज्यादा है। HPSC के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? करता है हमारे यहाँ, तो करते हैं जो काम जल्दी कराने के लिए, अपना काम जल्दी करवाने के लिए कि हाँ मेरा काम जल्दी कर दो जी, मैं आपको 1000 रुपए 2000 रुपए देता हूँ। तो हम जैसे लोग तो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कौन फैला रहा है? हम अपना जल्दी काम करवाने के लिए उनको भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, अभी आप करो, हम दे रहे हैं आपको। एक आदमी चोरी कर रहा है, इसका मतलब दूसरा भी चोरी करेगा? क्यों लेवा जी पैसे? पैसे लेवा तभी तो देवा। जब कोई लेने वाला नहीं होगा, देने वाला कहाँ से आ जाएगा? क्यों लेवा जी? क्यों भ्रष्टाचार फैला रखा? एक अंगली दूसरी तरफ जी, कांग्रेस की तरफ एक अंगली, अपनी तरफ 4 अंगली बीजेपी की। हर एक चीज में भ्रष्टाचारी कर रही है। अच्छा, कहाँ नहीं भ्रष्टाचारी कर रही जी? यो ना, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सीट फंसी है, एक तरफा है मामला? नहीं, मैं ये नहीं कहता भी एक तरफा है, देखो नहीं, एक तरफा कुछ नहीं है फाइट है। पर जो माहौल बनाया हुआ था ना, अभी कांग्रेस की लहर है, वो नहीं है। टफ फाइट है दोनों, सभी जगह पे। अच्छा। हाँ, है? मेरा दवाइयों काम है, सारे हरियाणा में घूमता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ बैठो यार, तब आप जानकार आदमी लग रहे हो। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा परवीन। है? परवीन। क्या करते हो प्रवीण आप? मैं दवाई कंपनी है जी। अच्छा, हाँ जी, तो क्या पूरे हरियाणा में क्या घूम के समझना है? जैसे हरियाणा में सप्लाई करते हैं, हर जगह जाते हैं जी। हाँ, तो लोकसभा में क्या था, थोड़ा मिक्स था, 50-50 था। कोई कहता था अभी कांग्रेस की आ गई है, मतलब पहले तो लोग कांग्रेस का नाम ही लेते थे जी, एक तरफा बीजेपी का ही माहौल होता था। 14 में 19 में कोई नाम लेने वाला नहीं था। अब तो जैसे मतलब ये है कि आधा तो उस पर लोकसभा की बात है, तो लोग बोलते थे कि जी अब तो मतलब कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को दें, और हुआ भी 50-50 हो गया था। बाकी अब आते थे 3-4 महीने में बिल्कुल वो हो गया जी। एक तो उन्होंने CM चेंज किया, उससे बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा, हाँ, अगर वही रहते इतना मतलब बुरी हालात ना होते। खट्टर होते तो बुरे हालात ना होते। जैसे जी इस टाइम खट्टर जी थे, बात होती थी हरियाणा में 10 लोकसभा है तो 9-1 की बात होती थी कि एक का मतलब मोदी पे रोहतक वाली सीट थी, 9-1 की थी। जैसे बदले वो 5-5 पे आ गए जी। हाँ। तो मतलब ये भी चीज वो बड़ी वो करी है। तो इस बार आप विधानसभा में घूमे तो क्या लगा? कांग्रेस का ही है ज्यादातर। कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं तो जैसे नारनौल भी, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, आपका भिवानी है जी, जींद है, सिरसा, फतेहाबाद, हर जगह। अच्छा, और तो जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद कहते हैं इस बार हमारा विधानसभा में बनेगा नहीं कुछ। अच्छा। हाँ जी। तो आप पिछली बार कहाँ थे? पिछली बार आप लोग थे तो मतलब पिछली बार के चुनाव में 19 विधानसभा जी। उस समय आप किसके साथ थे? मेरे तो उस टाइम कांग्रेस पे ही वोट थी जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप कांग्रेस पे ही जाते हो क्या? 2 ही बार वोट डाली है जी, 19 में और अब डालनी है 24 में जी। एफिलिएशन ऐसा किसी पार्टी से है नहीं मतलब जी। बदलता रहता है। आज जो ठीक है जी वो आए काम करे। आप लोग यहीं से हो, बाहर से हो? बाहर से हो। कहाँ से आए हो आप लोग? बिहार से। तो आप लोग यहाँ ज्यादातर लोग बिहार से मजदूरी कर रहे हैं? बिहार से कर रहे हैं हम लोग का घर तो नेपाल पड़ता है। आपका नेपाल है? हाँ, नेपाल है। नेपाल से भी लोग आए? हाँ, नेपाल से भी है। आप कहाँ से हो? हम लोग तो इंडिया से है। अरे इंडिया में कहाँ से? हम भी इंडिया से। बिहार से अररिया जिला से अररिया जिला से हम। ठीक है, अररिया जिला से। इसको काहे पकड़ रहे हो? इसलिए पकड़ रहे हैं, हम सोचेंगे आवाज नजदीक से अरे! पूरा पकड़ेगा, ढंग से आवाज जाएगा तभी तो सरकार सुनेगा।
उसका वो बहरा हो गया सरकार। सरकार हम लोगों के लिए क्यों नहीं काम इंडिया में करता अभी है? 1 महीना से हम लोग यहाँ बैठे हैं, मजदूर जितना नहीं है लगता। कोई काम नहीं लगता। अभी 1 कम महीना सम से लगता है, नहीं थोड़ा बोली बहुत हो रहा, लगता नहीं है। कुछ हो रहा है। हम लोग बैठ के खा रहे क्या हैं। करेंगे? हम लोग का बाल बच्चा गरीब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो मजदूर बनेगा कि नहीं बनेगा? मजदूर कौन बनाता है? सरकार बनाता है। हम वोट किस लिए देंगे सरकार को? मजदूर का अलग सरकार होना चाहिए। एक वोट ठीक का है। 1 करोड़ रुपया दाम है। 1 करोड़ एक बंदा का दे देगा ना सरकार, हम लोगों का गरीबी एक नहीं पुल में आएगा। बना रहा है, वो कुछ मजदूर के बारे में क्या कर रहा है सरकार? कुछ कर रहा है? हैं? मजदूर एक के वोट बारे में का कुछ 1 सोच रहा करोड़ है दाम सरकार? है। कौन बताया तुमको ये? हम बता रहे हैं आपको, आपको 1 वोट नहीं देंगे तो आप नहीं जीत पाएगा। हाँ। ये हम अरे गारंटी हम के चुनाव साथ तो ही लड़ रहे हैं। कोई भी सरकार भी रहे, सरकार लेकिन रहे। 1 वोट नहीं देंगे तो आपको, आप नहीं जीत पाएगा। हाँ, ठीक बात है यार, वोट लेकिन कीमती हमारे है। 1 वोट से आप हमारे जिंदगी को बदल दीजिए तो आप में तब न जाने का कोई सरकार आज आप। तक बना है कि मजदूर का बदल देगा? वो सोच रहा है साले जितना भी सरकार है साले बन रहा है ना, मजदूर सोच रहा है साला मजदूर ही बने। नहीं, हम लोग का बच्चे भी, हम लोग का बाप दादा जितना भी आया है, हम लोग 4-5 पीढ़ी हो गया, साले मजदूर ही बन रहा है। क्यों बड़े आदमी नहीं बन सकता है? कौन बनाता है? वो सरकार बनाता है हम लोग को। क्यों हम लोग में खून नहीं है? हम लोग भी कोई बड़ा अगर प्रोसेस पैसा होगा 10 लाख 20 लाख होगा, हम भी बड़ा स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी बना सकते हैं। इस देश में, नहीं बना भारत सकते देश हैं। में कोई सरकार अच्छा नहीं है, कोई नहीं। अपने आप काम करो, अपने आप पेट भरो, कोई सरकार नहीं ये है। वीडियो जो हमने बोले इसको ज्यादा वायरल करना भैया, ऐसे नहीं काट मत देला, ठीक है? हम लोग डरते नहीं। कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं, इसको वायरल कुछ कटेगा नहीं, सब ललन टॉप पे ऐसे ही जाता है। और बोलेंगे ये जो मंडी में हम काम कर रहे हैं, हाँ। कोई सरकार आज तक बना है कि कोई मजदूर यहाँ मर जाए या कुछ हो जाए, किसका लाइसेंस बन जाए? अगर हम फट्टे पे काम कर रहे हैं, बोरी चढ़ रहे हैं, अगर हम गिर के मर जाएंगे, हमें कितना पैसा बनेगा? कुछ मिलेगा? मर जाएंगे, सिर्फ मेरा लास्ट बॉडी मिलेगा घर में, वो भी इतना नहीं ही जाएगा, पैसा वो बन भी नहीं जाएगा। जाएगा। कोई इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि मजदूर का वो भी घर के इंश्योरेंस होना पैसा चाहिए? मंगाना भाई पड़ेगा मंडी सब। में हम काम कर रहे हैं, इसका इंश्योरेंस तो होना आरती, चाहिए। आप आरती के पास नौकरी करते हम हैं? आरती के पास कर रहे हैं, अभी 1 महीना के लिए 1.5 महीना के लिए आरती के पास कर रहे हैं, और कोई दूसरा काम करेंगे इसके लिए मजदूर, हम तो मजदूर क्लास के आदमी, हम मजदूरी करेंगे, या रोड में करें, या पोलेदारी में करें, या मिस्त्री में करें, या कोई फैक्ट्री में करें, इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। कम से कम नहीं ज़्यादा तो 25 लाख का होना चाहिए। हम मर जाएंगे तो हमारा बच्चे वो परिवार, आयुष्मान कार्ड होता है ना, वो नहीं आयुष्मान मिलता है। कार्ड होता है, बना के बना रखे हुआ हैं, है। लेकिन इसका कोई कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। मिल नहीं रहा है इसका आयुष्मान कुछ। कार्ड बना हुआ है ठीक है, हमारा। कुछ क्या नहीं नाम है आपका भैया? नीरज कुमार राय है, जिला अररिया है, प्रखंड सिकटी है, गांव भोजपुर है, पंचायत बेंगा है, वार्ड नंबर 5 है। ये नीरज जो है जरूरी बात कह रहे थे, हंसी मजाक के अंदाज में भी इन्होंने महत्वपूर्ण बात कह दी। आप चाचा कहाँ से हो? यहीं से हो आप? आप किसान हो या आड़ती? मैं किसान भी हूँ, आड़ती दोनों नहीं होंगे। दोनों है। मजबूत काम होगा तो आपका? मजबूत हमारा क्या मजबूत है जी? मजबूत तो अडानी रखे हैं, अमित शाह के हैं, हमारे क्या मजबूत हैं जी? अच्छा, मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए का सौदा होगा सारा। अरे 1-2 करोड़ सबके क्या, पास कहाँ क्या है? कुछ भी नहीं आता, एक कार भी नहीं आती जो वो ले रहे। कौन सी चाहिए आपको कार? मेरे को मिल जाए कोई लैंड रोवर वगैरह, कोई 5-10-15 करोड़ अरे आप रुपए। बढ़िया आदमी लग रहे हो, बैठो आप जो है आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लिया। अरे सुनिए तो, सब झूठ का परिंदा, क्या बोल रहे हैं यार? झूठ है सारा काम। यहाँ तो जी शुरू ते इन लोमा जी बस हम बिना लोमा अच्छा आप इनेलो में हो? एक पैसे है जी, देखो पक्के वर्कर आ जी, पहला नंबर आप जमीन का जी, और नंबर भी एक दुकान का जी इनका। मैं सच कह रहा जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा जी आपसे। नहीं नहीं, मैं जो तुमको रात मतलब बता आराम दिया। से इनका सुन ले। हाँ। मैं तुमको रात बता दिया। एक सेकंड रुक जाओ, आप बताओ। हाँ। हमें चौटाला साहब के सपोर्टर। सपोर्टर क्यों है? एक अपाई जी आदमी, चाहे वो जैसे मर्जी बना, मुख्यमंत्री बना, फिर उसके बाद में जेबीटी घोटाला चले उनके ऊपर, उनको साजा हुई, वो अपना को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। ठीक है जी, ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ साजा होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। पर यानी जो लोग गलत तरीके से लगे वो क्यों नहीं हटाए गए? जो मालूम मैं टीचर लग गया और मेरे जो को पास नहीं थे पेपर, तो मेरे को क्यों और मैंने रखा, मेरे को क्यों रखा गया? मेरे को ये बात नहीं समझ लग रही है, मुझे नहीं लग रही। तो एक बात बताओ, इस बार इनेलो कहाँ देख रहे हो आप इस चुनाव में? नहीं, हम हार रहे हैं। हार रहे हो? हाँ, बहुत ईमानदार आप हो जो हार है। रहे हैं। हमारा तो यह भी एक सम्मानजनक हार भी हो जाए, वो हमारे लिए अच्छी है। तो कौन जीतेगा? जीतेगा देखो, जब मैं उसको वोट इन देता हूँ दोनों जीतने वाले को, मेरे तो दोनों आना चाहिए, मेरा बनना चाहिए। हाँ। जब मैं क्यों उनको जिताऊँ? लेकिन दोनों में नहीं, मैंने उनको जिताता। अरे 20 तो कोई लग रहा होगा। नहीं नहीं, मैं तो खुद जीतूंगा।
हाँ मैं देखो खुद जीतूंगा, हाँ मैं खुद जीतूंगा, मैं उनको क्यों जिताऊंगा? अच्छा फिर राजनीति कह रहा है कि जो मार गया आज मैं अपनी जगह में तो हार गया। आप यहीं से हो? मेरा तो इंद्रियल का हैं? इंद्रियल का इंद्रियल किसका माहौल लग रहा है? राकेश कंबोज वहाँ कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा सर आपका लाइव न्यूज कौन सा है? ललट। ओ भाई ये बीजेपी के बंदे हैं, कुछ नहीं है, सारा झूठा है। भाई तो सब अपने बंदे हैं। झूठा ड्रामा। अच्छा जब इनका रोजगार छीना गया जी, ये बीजेपी के कहाँ है जी? बीजेपी के नहीं है जी। मार तो इन पर पड़ रही जी, किसान पर भी पड़ रही, मजदूर पर पड़ रही, फिर बीजेपी तो वोट कौन देगा? अच्छा किसान और मजदूर आपस में जुड़े हुए हैं? एक ही बात है जी, मजदूर और नहीं है जी, मजदूर किसान एक ही बात है। अच्छा हाँ, ये तो और तो इसमें गलत लगा रखा, ये तो एक ही चीज है जी, और नहीं इसमें जी कुछ भी। किसान भी मजदूर है और मजदूर भी किसान है। हाँ किसान खेत में मजदूरी करता है या मंडी में करते हैं, सब मजदूरी है। लेकिन पैसा तो बराबर नहीं मिलता है सर, पूरा फुल मिलेगा तब ना हम लोग भी अमीर बन जाएंगे। तो मिलेगा, दोनों में से एक को तो मिलेगा। हाँ। तेजस्वी पे बहुत है, रामविलास पे बहुत है, लालू पे बहुत है, मेरे तेरा क्या करेंगे? हमारे तो 1 करोड़ रुपए को कहते हैं टैक्स दो, वो टैक्स दो। मेरे को ना तो बुढ़ापा पेंशन देती है सरकार, कि मैं बुढ़ापा बुढ़ा नहीं हूँ। अरे आप तो नहीं, कह आप तो मैं पैसा बुढ़ा है नहीं। आपके पास। यही मैं आपसे कहना चाह रहा, ठीक है मेरे पास है सारा कुछ है, भगवान ने दिया मुझे सारा कुछ, मेरे मिनट। या आज नए सैनिक के पास क्या चीज नहीं है? 1 मिनट। उसके बाद में उसको क्यों नौकरी मिल रही, क्यों उसको पेंशन मिल रही है? मैं सिर्फ ये जानता कहता मैं, मेरे यहाँ पर वो है। उसके बाद में एक MLA एक बार बन गया, उसके पास क्या नहीं है? उसके बाद 3 पेंशन उसकी क्यों मिल बन रही है? उसके बाद में टैक्स मैं दे रहा, उसकी पेंशन फ्री है, उसकी क्यों फ्री है? हम तो ये कहते हैं भी सबको बराबर करो। जब मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भर दी ना, उसकी मेरी चेकिंग करो, मेरे से टैक्स करा लो। पर जब ये पेंशन लेने लग रहा है या इसकी वेरी, ये आज करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी है, ये सिर्फ एक MP और एक MLA होने की वजह से इसकी फ्री क्यों है वो? उसके बाद में आज मैं मोबाइल ले रहा, सभी ले रहे तकरीबन यहाँ पर 800-900 रुपये का 3 महीने का फुल रिचार्ज होता है। आप जहाँ मर्जी टेलीफोन करो, जो MS मुन्ना के बारे में मतलब पता नहीं, MS पैसे जो मर्जी करो। और एक MP को 15,000 रुपये लैंडलाइन के लिए क्यों मिलते हैं, उसको 800 रुपये क्यों नहीं देते हैं उसको? या वो क्यों नहीं कहते नहीं मुझे ये दो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। MLA मंत्री जो भी है वो समाज सेवा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये तो बंद करनी चाहिए जिनकी पेंशन वगैरह है, तो जो भी इनको मिल रहा है, हवाई यात्रा फ्री है उनकी, जितना लोन लेंगे वो टैक्स फ्री है उनका, कोई टैक्स नहीं लगेगा उन पे, तो ये सब तो बंद करना चाहिए। देखो एक बात सुनो, पीछे जो सरकार बदली थी कांग्रेस की, क्यों बदली थी? लोगों ने बीमारियों को कुछ मिलेगा, ये नीरी बार कहते हैं। अब ये इनके नेता भी कह देते हैं अगर जो कांग्रेस की, अरे भी कांग्रेस तो तुमने घर बैठाई थी हम लोगों ने, तो वो तुम भी कल बैठोगे। ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं है, उनकी है नहीं। आप कुछ करके दो, इन लोगों को कुछ करके दो, इनको कुछ करके। ये जो है नेताओं से जो है ये आम जनता के सवाल हैं कि भाई आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, इनको क्यों नहीं मिलती है? नहीं वो सुविधा नहीं कहते हैं। जब मेरे को 800 रुपये में 3 महीने दिन रात बैठ कर मैं सारा कुछ देखूँ, सुना, ये भी 3 महीने उसमें 800 रुपये में क्यों नहीं देते? 15,000 रुपये क्यों लेते हैं? इनकी रेल यात्रा क्यों फ्री है? जब इनके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अखबार में दिखाते हैं। मेरे तो आपने 2-3 करोड़ के पीछे भी 2-4 वो दे दिए मेरे को, 2-4 करोड़ के पीछे तो अरबा खरबा पति आ रहे हैं। इन पे क्यों नहीं होता है सारा लागू? मेरे पास आप भी यहीं से हो? हाँ जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल जी खराब ही है। क्यों? ज़्यादा कारण जी जीरी को है ना, हाँ, अनाज नहीं बिक रहा, किसान परेशान है, अच्छा। तो सबसे बड़ा मैटर यही है इस टाइम। क्या है अभी तो यहाँ से मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और सिटिंग MLA भी तो रहे सर, कोई भी लड़ रहा है, मान ले किसान का बल होना जरूरी है। अगर आप मान ले खड़े हो लाइन में, वोट मांग रहे, आपके हाथ में सब कुछ है, और आप मेरी फसल ना बकवाने गए, तो मैं आपके साथ कैसे दूंगा? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ वैसे, ना मैं उसकी सपोर्ट करता, ना मैं उसकी करता। मैं तो कह रहा किसान का बल होना चाहिए बस। ये सीट क्या फंसी हुई सीट है? हाँ जी, सीट में तो खैर टक्कर की बात कह रहे हैं, टक्कर है। नहीं, इसे होता है कि भाई मुख्यमंत्री कैंडिडेट आ गए लड़ने, तो ऐसा कुछ थोड़ा ना वो माहौल नहीं बन रहा जी। नहीं आप इन मेरे आड़ी हुई सीट है जी। मुख्यमंत्री से सवाल करो ना आप,
एक मिनट मेरे पास क्या बात आप रुक जाओ, चाहो आप या तो इस पे बोलोगे या तो फिर ना बोलो, आप पीछे मत पूछो, बोलो ना। आप कहाँ से हो भैया? मैं यहीं से हूँ, लाडवा के पास ही गाँव पड़ता है मेरा। वैसे तो पड़ता है इंद्री में। अच्छा, आप भी किसानी करते हैं? किसान ही हूँ मैं, धान लेके आया हूँ, कल से पड़ी है, हाथ से कटवाई हुई है, 3 दिन खेत में सुखाई। तो कल भी उसका जो मॉइस्चर था वो 19 था, तो आज भी अभी चेक करके आया हूँ, अब 20 बता रहा है। हाथ से कटवाने के बावजूद भी इतना मॉइस्चर है, तो 17 कैसे करे किसान? कहाँ से लाए 17? 3 दिन खेत में सुखाया, हाथ से कटवा के भैयों को 8,000 रुपये किला कटाई दी। ये किसान को जो है इस जैसे धान बेचना है तो 17% मॉइस्चर रहेगा तो अच्छा माना जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने इसीलिए 3 दिन खेत में सुखाई, हाथ से कटवा के, तब जड़ाई कराई, फिर खेत में ही पंखे से डुवाई कराई उसकी, तब मैं मंडी में लेके आया। कल मॉइस्चर चेक कराया, उसका 19 था। तो आज सुबह फिर चेक कराया, 20 आया। अब सुबह की खुली पड़ी है डेयरी, हाथ की कटी हुई, तो अब भी 20 आ रहा है उसका। तो किसान 17 कैसे करे? पहले तो ये होता था, अगर जैसे चलो मेरा 20 मॉइस्चर आ रहा है, 17 सरकार ले रही है, तो कट लगा के उस पर उठा लेते थे। लेकिन अब सेलर वाले नहीं मंडी में आ रहे, तो कौन उठाएगा उसको? कब तक रखेंगे? और दान और खेत में तैयार खड़ी है, कैसे उसको मंडी में लेके आएंगे? जब एक डेयरी नहीं बिक रही तो कैसे लेके आएंगे? ऊपर से मौसम का नहीं पता। ये इन सारे मुद्दों का असर चुनाव में भी होगा? चुनाव में होगा क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। चुनाव में तो होगा, जब किसान की फसल ही नहीं बिक रही है तो असर तो होगा ही चुनाव में। क्या किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? माहौल का भी कुछ नहीं पता, बहुत सी वोटिंग, सब साइलेंट बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी को कुछ नहीं पता फिलहाल। लेकिन जो किसान के साथ हो रहा है वो दर्द तो किसान को ही पता। आप अपनी डिमांड रख सकते हो, आप पत्रकार हो, आप कुछ भी किसी के सामने रख दोगे, लेकिन किसान की तो कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। आप लेके आ रहे, आप चला रहे हो, न्यूज़ पे चला दोगे, 4 आदमी देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन सुनता कोई नहीं। क्या सरकार को नहीं पता मंडी में क्या हालात बन रहे? क्या सेलर वाले को नहीं पता? सेलर वाले एकदम किसान का ही माल खरीदते हैं, कि उनका फर्ज नहीं बनता आने का मंडी में? अगर सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो खुल के बोल लो ना, ऐसे थोड़ा अभी मंडी में आएंगे दान ही नहीं उठाएंगे, ये तो कोई तरीका नहीं होगा ना। अगर सरकार, कितने दिन से रखा हुआ है आपका धान? मैं तो कल ही लेके आया, लेकिन कुछ ऐसे किसान भी है जिनका 10-10 दिन, 12-12 दिन से पड़ा है। ऐसे किसान भी है 12-12 दिन से, ये पड़े हैं, हमारे साथी है, हमारे गुवांढ के किसान इधर पड़े हैं, उनका दान 12 दिन हो गए उनको पड़े को। क्या आपका क्या नाम है भैया? मेरा अमित कुमार है जी। क्या लग रहा है अमित जी इस बार? बतंगोरी जी करसान परेशान आ जी, 8-8 10-10 दने पड़े और से मोक्चर करा चेक है, इमा किसी में 18 बता दे, किसी में 20। आगा फसल खेतों में जड़ गई, नीचे गिरने लग गई जी। क्यों? हर एक चीज़ की मनियाद हो, जैसे कोई फसल 3 महीने में पकनी और उसका टाइम पड़ गया 4 महीने, तो खराब हो गई है जी। अच्छा, आप लोग के इलाके में ज्यादातर लोग खेती करते हैं? नॉर्मल सी बात है सर, सरकार ने जो दान लगाने की डेट दी हुई है 15 तारीख, तो 15 तारीख से लेके उस 3 महीने की वैरायटी को अगली 3 महीने बाद जो 15 होगी खरीद, तो उसी से शुरू होनी चाहिए। जब कोई वैरायटी 3 महीने की सरकार की डेट पे वो लगने लग रही 15 तारीख को, तो उसके 3 महीने बाद खरीद शुरू होनी चाहिए। तो 15 जो 90 दिन के अंदर पक के तैयार होगी, अब उसको पके को भी 15 दिन और ऊपर हो लिए, 1 तारीख 3 तारीख हो गई, 18 दिन ऊपर हो गए, तो अब तक नहीं उठा रहा दान, फिर कैसे रुक जाएगा वो? ये सोचने वाली बात है। किसान की अपनी समस्या, इस पे सरकार को समझना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। आप लोग क्या, आप किस इलाके से हो? ज्यादातर लोग आपके यहाँ खेती किसानी जुड़ा है? रादौर विधानसभा से हो जी। तो उसका वहाँ किसका माहौल चल रहा है? बस जी 50-50 है जी। वहाँ श्याम सिंह राणा बीजेपी के, बिशन लाल सिटिंग MLA है जो, वे है जी, टक्कर है जी दोनों। आप कहाँ से भैया? लाडवा से। यहाँ किसका है? 50-50 है यहाँ पे। 50-50 50-50 है। अच्छा, 80 सीट है, टक्कर लगे। कोई ये नहीं कह सकते भाई नैब सिंह सैनी जीतेगा जी, क्योंकि इसमें टक्कर के कारण क्या है, संदीप गर्ग जी आगे, विक्रम जी सिम्हा जी आगे, इसलिए टक्कर अच्छा, जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो लोग भी वोट इधर उधर करेंगे? करेंगे। सपना पड़सामी है वोट, वो भी जाटों की वोट बैंक है, वो भी लेके जाएगी। और एक मजदूरी के बारे में, यहाँ मजदूर के लिए कोई वो नहीं है। क्या करा सरकार ने, बीजेपी ने मजदूरी कमी करती जा रही है। ये मजदूरों का ठेकेदार है जी यहाँ पे। ये मजदूरों का ठेकेदार है इस मंडी के अंदर। ये अपनी बात बता रहे हैं। क्या सोच रही है बीजेपी सरकार मजदूरों के बारे में? मजदूरी कमी हो रही है। अब पहले मजदूरों को कम से कम 13-14 रुपए बोरी मिलती थी, और अब 11 रुपए मिल गया, 4 रुपए बोरी कम कर दिया। कौन ऐसे मजदूर काम करेगा? ये तो आड़ती है, हमें नहीं पता भाई अपने से पल्ले दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कितना मिलता है मजदूरों को? 9 रुपए बोरी। 9 रुपए पर बोरी। और ये जो फैला रहे हैं, और ये तो अलग है, ये तो जिम्मेदार से करते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है। ट्राली से उतराई, खत्म कर दिया। ये उतारने का और फैलाने का, उतारने का मजदूरों का कम कर दिया। बताओ क्या करा है? मजदूर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है सरकार। आप भी सर इधर से इसी इलाके से हो?
खेती किसानी आपकी भी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौन सा हल्का लगता है आपको? अपना रदौर। किसका लग रहा है उधर माहौल? हाँ जी। उधर माहौल किसका? उधर BL सैनी का। तो कौन सी पार्टी से है? कांग्रेस। क्या नाम है? BL सैनी। BL सैनी। या। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। ये अलग अलग हल्के के किसान मिल गए, हमने बातचीत की। आपको इस बातचीत से इलाके के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये किसान प्रधान इलाका है, यहाँ खेती किसानी बहुत अच्छी खासी मतलब अच्छे संख्या में किसान मिलेंगे आपको। आप लोग भी सर यहीं से हो? अच्छा, कौन से हल्के से हो आप? लाडवा से। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। आपका? विनोद कुमार। क्या है माहौल आपके यहाँ? हमारे तो यहाँ कांटे की टक्कर में मेवा सिंह जीत रहे, अच्छा, ऐसा लग रहा है। कांटे की टक्कर है। मेवा सिंह आगे है। अच्छा, हाँ, आपको? क्लोज मुकाबला। हाँ जी, मोहित सिंह आगे है पार्टी के चक्कर में। मतलब टफ फाइट है यहाँ। अब देख लो भी क्या हाल हो रहा है आपके सामने, मंडी में किसानों की फसल पड़ी और इलेक्शन का टाइम चल रहा। इससे नुकसान होगा सरकार को? सरकार का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। सारी सेलिब्रिटी भारत सरकार हमारे लाडवे में आएगी जी, हाँ। ये घूमगी तो आप देख लो क्या स्थिति है नायब सैनी की। तभी तो मान ले हेमा मालिनी आई थी। हेमा मालिनी आ लिया, अमित शाह लिया जी, गडकरी आ लिया। जो हमारे प्रत्याशी आए मतलब लाडवे के जो आए मेवा सिंह जी कांग्रेस के, तो ये बड़ी मेहनत कर रहे सुख दुख में। जहाँ आप भी कांग्रेस से जुड़े हो? ना मैं नहीं हूँ जी, मैं तो एक आम हूँ। मैं तो मंडी में अपनी जीरी बेचना रहता, आप मिल गए तो माहौल में सिंह का बतारी जनता है जो। हाँ, तो अभी एक जो माहौल है ये 5 तारीख को वोटिंग में तब्दील हो जाएगा। जो भी माहौल होगा वो समझ में आएगा। जिसका भाई कुछ लोगों से बात करेंगे तो आपको आसपास के इलाकों की चीज़ें समझ में आती है, लेकिन असली चीज़ तो 8 तारीख को पता चलेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ यहाँ नहीं है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।